अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो जनाब आज का व्लॉग कुछ ख़ास है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए तो है ही है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज 4 से 5 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। कुछ मेहमान आए हुए थे, फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, दिल ही नहीं करता था व्लॉग बनाने का। गर्मी की तो खैर एक तरफ है बात, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से मैं ना व्लॉग बना पा रही थी ना अपलोड कर पा रही थी। खैर अब थोड़ी सी मुझे फ़ुर्सत मिली है तो मैंने सोचा सबसे पहले अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए व्लॉग अपलोड करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से कोई 1 हफ़्ता पहले हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो पहुँच चुकी है 3 लाख सब्सक्राइबर्स पर, जिसके लिए मैंने आज ख़ास तौर पर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला की रहमत, फिर मेरी मेहनत और फिर आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का भरोसा जो आप मुझ पर करते हैं। ये बात तो तय है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसी का साथ देते हैं। और ये बात भी तय है कि आप लोगों की मोहब्बत के बगैर मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती थी। तो जनाब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और इसी तरह मेरे व्लॉग्स को लाइक करते रहिएगा। अच्छा ये जो 3 लाख का सफ़र है ना, ये मेरे लिए आसान सफ़र नहीं है। बहुत सारे लोग जब मेरा चैनल देख रहे होते हैं, ख़ास तौर पर न्यू जो व्लॉगर्स हैं जो अब मेहनत कर रहे हैं, उनको लगता है कि शायद मैंने इधर शुरू किया और इधर मैं 3 लाख पर पहुंच गई। ऐसा नहीं है। ये पूरे आई थिंक पिछले 3 साल की मेहनत है जो अब आपको नज़र आ रही है। और इस 3 साल में मैंने जितनी स्ट्रगल की है वो मुझे ही पता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इन 3 सालों में व्लॉग्स बना बना कर मैंने अपनी आई साइट का इतना बुरा हशर कर लिया है, इतना बुरा हशर कर लिया है, क्योंकि व्लॉग बनाना कोई आसान काम नहीं है। आपका ये काम मुसलसल आपके मोबाइल पर है। आप शूटिंग कर रहे हैं तब भी मोबाइल आपके हाथ में है, आप एडिटिंग कर रहे हैं तब भी आपके हाथ में है, वॉइस ओवर कुछ भी हो मोबाइल आपके हाथ में होता है सुबह से लेकर रात तक, और फिर अगले दिन फिर अगले दिन फिर अगले दिन, क्योंकि काम ही ऐसा है। तो इस सारे सिलसिले के अंदर सबसे पहला जो मेरा नुकसान हुआ है वो ये कि आई साइट मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, दूर की भी और करीब की भी। इसलिए थोड़ा सा अब मैं व्लॉग्स या वीडियोज़ के अंदर गैप भी लेना शुरू हो गई हूँ ताकि मेरी आँखों को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। और बहुत सारे दिन 3 लाख फैमिली के 3 लाख फैमिली मेम्बर्स होने थे तक बहुत सारे दिन ऐसे भी आए हैं जब व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते थे, जब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते थे। तो मैं परेशान हो जाती थी, सोचने बैठ जाती थी कि नेक्स्ट ऐसा क्या डालना चाहिए कि व्यूज़ आ जाएं, नेक्स्ट ऐसा क्या होना चाहिए कि सब्सक्राइबर्स आ जाएं। और स्टिल मेरी यही स्ट्रगल चल रही है। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हुई? मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि मैंने मैक्सिमम कोशिश की है अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने की। आप लोग जानते ही हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते ही हैं कि मैं एक लिमिट तक अपनी लाइफ रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे बच्चे मेरे व्लॉग्स में नहीं आते, मेरे रिलेटिव्स मेरे व्लॉग्स में नहीं आते, मेरे हस्बैंड मेरे व्लॉग में नहीं आते, और मैं किसी को ज़बरदस्ती लाना भी नहीं चाहती। ये मेरा शो है, दिस इज़ वन मैन शो, ठीक है। ये मेरा शो है, मुझे इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से मुझे इसमें अट्रैक्शन डालनी है, ओनली आई नो। और यूट्यूब पर क्या होता है कि वन मैन शो को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि व्लॉग्स जो होते हैं ज़्यादातर लोग जो देखने वाले हैं उनको लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो देखना चाहते हैं इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहे हैं, रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, क्या फंक्शंस चल रहे हैं, क्या शॉपिंग्स हो रही हैं, कहाँ सैरों पर जा रहे हैं। तो मेरी जो स्ट्रगल है ना वो बाकी व्लॉगर्स की निस्बत मेरा ये सफ़र बहुत ज़्यादा टफ रहा है। एंड आई एम नॉट अलोन इन दिस। बहुत सारी हैं ऐसी व्लॉगर्स जो वन मैन शो रिप्रेजेंट करती हैं आप लोगों के सामने, एंड हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि ये वन मैन शो करना ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो लेकिन जनाब सल्यूट है आप लोगों को कि आप पसंद करते हैं, आप अपनी मोहब्बत अपने कमेंट्स से शो करते हैं, आपके व्यूज़ बताते हैं कि आप लोग कितना मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं। तो बहरहाल जो भी न्यू स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये
अचानक से नहीं हो जाता, इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। बहुत बहुत ऐसे दिन भी आते हैं जब मैं बहुत डिप्रेस हो गई, बहुत बहुत ऐसे दिन भी आए जब मैं बहुत खुश हो गई। जब व्यूज़ ज़्यादा आते थे तो खुश हो जाती थी, सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे तो खुश हो जाती थी। लेकिन होता यही है, एक वीडियो पर व्यूज़ आ जाते हैं, 10 पर नहीं आते, फिर 10 के बाद 11वीं पर आ जाते हैं, और ये सिलसिला पिछले 3 सालों से इसी तरह ही चल रहा है। अच्छा, शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब मैं व्लॉग्स अपलोड करती थी ना, तो मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती थी, और मैंने तकरीबन 1.5 साल तक अपनी डेली रूटीन शेयर की है। जो भी मैं शॉपिंग करती थी, जहाँ जाती थी, क्या पकाती थी, ईच एंड एवरीथिंग मैं शेयर करती थी, बट मुझे उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता था। तो फिर 1.5 साल बाद मैंने थोड़ा सा टर्न लिया, और मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर बोलने की सलाहियत है, मैं अच्छा बोल सकती हूँ, और क्यों ना मैं अपने इस टैलेंट को इस्तेमाल करूँ। देन मैंने मोटिवेशनल बोलना शुरू किया, और वो आप लोगों को इतना पसंद आया कि अब जब मैं अपना कोई नॉर्मल रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ तो आप लोग देखते ही नहीं हैं। मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स, मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स वो लोग हैं जो कोई काम की बात सुनना चाहते हैं, जिन्हें किसी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन चाहिए, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ से हो, चाहे वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं स्पेशली औरतों के लिए मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद एक औरत हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी फ़ीमेल व्यूअर्स मेरा ये व्लॉग देख रही हैं, उन्हें मेरे व्लॉग से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो। अदरवाइज़ मेरी जो रूटीन है, मैं खाना पका रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, मैं ये कपड़े ख़रीद रही हूँ, दिस एंड दैट, इसमें किसी को कब तक इंटरेस्ट हो सकता है? आखिर एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब लोग घबरा जाएंगे, क्योंकि घर में रोज़ रोज़ कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा होता। घर की एक ही लाइफ होती है। मेरी वही लाइफ है जो आप लोगों के घर की है। मैं रोज़ रोज़ शॉपिंग पर नहीं निकल जाती, मैं रोज़ रोज़ किसी के घर नहीं जा रही होती, मैं रोज़ रोज़ मॉल्स नहीं जा रही होती। मैं तो वैसे भी वो बंदी हूँ जो घर पर रहना ज़्यादा पसंद करती है। मेरा सोशल सर्कल इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे फ्रेंड्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, मैं बहुत लिमिटेड बंदी हूँ, और मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत लिमिटेड होती हैं। तो मैंने सोचा कि इतना हैपनिंग मैं कैसे बनाऊँ अपने व्लॉग्स को। तो वो हैपनिंग जो चीज़ मैंने डाली थी ना, वो मेरी आप कह लें कि कम्युनिकेशन स्किल्स ही थी, जो मैंने अप्लाई की और आप लोगों ने पसंद भी की। कहते हैं ना कि टैलेंट वही सामने लाना चाहिए जो आपके अंदर हो। तो मैंने अपने टैलेंट को यूज़ किया और आप लोगों ने पसंद किया, और मैंने कोशिश की है। अब तक आप लोग देख लें मेरे चैनल पर कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक औरत को जो मसला हो सकता है शादी से पहले, शादी के बाद, या औलाद को लेकर, मैंने कोशिश की है कि मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। अभी भी काफ़ी सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको मैंने कवर नहीं किया। कोशिश करूँगी वक्त के साथ साथ उन प्रॉब्लम्स पर भी बात करूँ। लेकिन आज आप लोगों से भी एक मशवरा चाहिए था। मुझे आप लोगों से पूछना है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि देखें, मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में, मुझे ये भी जानना है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं देखूँगी कि जो कमेंट्स ज़्यादा हुए जिस चीज़ के बारे में, मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोग क्या देखना चाहते हैं। आप मेरे रूटीन व्लॉग्स देखना चाहते हैं, या फिर आप मोटिवेशनल स्टफ़ देखना चाहते हैं। आप लोग ज़रूर अपनी चॉइस बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। फिर जिस चीज़ के बारे में कमेंट्स मुझे ज़्यादा आएंगे ना, उसी चीज़ को फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ फिर एक और सजेशन भी है, अगर आप लोगों को पसंद आए, कि या फिर ऐसे कर लेते हैं कि 2 दिन रूटीन व्लॉग्स डाल दूँ और 2 दिन मैं फिर मोटिवेशनल स्टफ़ या जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सोल्यूशन डाल दूँ। आप लोग बताइएगा कि अब चैनल को कैसे मैनेज करना है। तो बहरहाल हमारी जो यूट्यूब फैमिली है माशाल्लाह वो पहुंच गई है 3 लाख तक, और हम आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनने के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस मौके पर मैंने सोचा है कि मैं बहुत जल्द एक गिव अवे भी कंडक्ट करूँगी। आप लोगों को याद होगा कि मैं अब तक आई थिंक 3 बार गिव अवे कंडक्ट कर चुकी हूँ, और मेरे गिव अवेज़ बहुत अच्छे होते हैं, और सारे गिव अवेज़ मेरे अपने पैसों के होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं, प्रमोशंस मिलती हैं और वही चीज़ें मैं गिव अवेज़ में दे देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीवियसली मैंने जो एक गिव अवे किया था, जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें गिव अवे की थी, जिसमें सूटकेस था, शैम्पूज़ थे, लोशंस थे, और ब्राइडल नाइट ड्रेसेस थे, और भी काफ़ी कुछ था। मेरी वो वीडियो अब तक चैनल पर मौजूद है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक मैं अपने पिन कमेंट में डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मैंने गिव अवे बहुत जल्दी कंडक्ट करना है इंशाल्लाह, और इस बार मेरा इरादा है
अभी मेरा इरादा है, आई एम नॉट श्योर बट आई एम थिंकिंग कि मैं सिर्फ 3 गिफ्ट्स रखूँगी। पिछली बार जो मैंने गिव अवे किया था आई थिंक उसमें 7 से 10 गिफ्ट्स थे, तो 7 से 10 लोगों को वो गिफ्ट्स गए थे। लेकिन इस बार मैं सिर्फ 3 लोगों को चूज़ करूँगी और मैं सोच रही हूँ कि लॉन के सूट्स में गिफ्ट करूँ। अब ये गिव अवे मैं कब करूँगी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये जुलाई का महीना है और गिव अवे जुलाई में ही होगा। शायद 3 दिन बाद हो जाए, शायद 5 दिन बाद या शायद 10 दिन बाद, लेकिन होना ये जुलाई में ही है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और खाली सब्सक्राइब नहीं करना, अपने मेरी वीडियोज़ के साथ कनेक्टेड भी रहना है, ठीक है। डेली वीडियो देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है कि कौन कौन लोग हैं जो डेली मेरी वीडियोस देखते हैं। आप यकीन करें, जो मेरे डेली के व्यूअर हैं ना, उनके नाम मुझे ज़बानी याद हैं। मैं आपको बता सकती हूँ अभी भी कि कौन से ऐसे नाम हैं जो जिनका कमेंट मुझे डेली आता है। तो आप लोग डेली कमेंट किया करें ताकि मुझे भी एहसास हो कि हाँ, आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स में से हैं। सेकेंडली, आपको मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना होगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं पिंड कमेंट में डाल रही हूँ, वहाँ से मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। और इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द गिव अवे करूँगी, और गिव अवे में 3 सूट्स होंगे, और वो मेरे 3 व्यूअर्स को या 3 सब्सक्राइबर्स को जो उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करेंगे उनको जाएंगे, ठीक है जनाब। और ये कुरानदाजी होगी, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है इतने सारे लोग होंगे तो उसमें से किसी को तो सिलेक्ट करना होगा ना, तो मैं कोई क्राइटेरिया रखूँगी, उसके तहत फिर हम उन 3 विनर्स को सेलेक्ट करेंगे। एक और मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब इंस्टा पर आपने मुझसे ये नहीं पूछना कि आप ही गिव अवे कब हो रहा है, आप ही गिव अवे की डेट क्या है, ठीक है। क्योंकि सबको जवाब देना ना फिर मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर आप लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आप जवाब नहीं दे रही हैं। मैंने आपको कह दिया है कि जैसे ही गिव अवे मैं कंडक्ट करूँगी तो वो वीडियो आपके सामने इसी चैनल पर आ जाएगी। उसका क्राइटेरिया क्या होगा, क्या मैं सवाल पूछूंगी, किस तरह आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सारा उसी वीडियो के अंदर होगा, ठीक है जनाब। और जनाब बस यहाँ पर हो गई थी इतनी गर्मी में हल्की फुल्की सी बारिश, और ये बारिश पूरे लाहौर में नहीं हुई थी, किसी किसी इलाके में हुई थी, दिन के वक्त हुई थी, थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन इतनी हब्स वाली बारिश थी। इस बारिश के बाद मज़ीद हब्स पड़ गया था। अभी कल जो लाहौर में बारिश हुई है ना, जो रात में हुई है, वो अच्छी बारिश हुई थी, क्योंकि वो हब्स वाली बारिश नहीं थी, बल्कि उस बारिश के होते ही मौसम काफ़ी पुरसकून हो गया, अल्लाह का शुक्र। और यहाँ मेहमानों के लिए खाना वगैरह बनाया हुआ था, बस उसके कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश हुई थी, और उससे पहले आंधी तो भाई मस्त ही बन गई है ना अब लाहौर में, और जिस दिन आंधी आती है फिर सफाइयाँ, तो ज़ाहिर है सफाइयों का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। चलें जी, ये था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग, अ डे इन माई लाइफ, माई रूटीन आफ्टर 3 लाख फैमिली। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलूंगी अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।